हेलो गाइस, कैसे हो भी सब लोग? बढ़िया, वेरी नाइस। आज हम लोग बर्नौलीज थ्योरम की कुछ एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है गगनदीप सिंह, मैं हाँ आपका मास्टर। ये हम सब का बहुत ही खूबसूरत सा चैनल जिसका नाम है न्यूटन पाजी। तो चलिए बर्नौलीज थ्योरम की कुछ एप्लीकेशन के बारे में चर्चा करते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने कुछ एप्लीकेशंस की बातचीत करी थी। आज कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं। पहला केस क्या है? मान लीजिए कि अपने पास एक कंटेनर है, ठीक है। कितने कंटेनर है? एक। हमने इसमें एक होल कर दिया। ओके, ये होल कर दिया हमने यहां पे। इसके अंदर मान लो पानी भरा हुआ है। ऑल राइट, पानी है, लिक्विड है, कोई भी कुछ भी ऐसे भरा हुआ है। ये टोटल हाइट है कैपिटल एच। मान लो कि ये होल स्मॉल एच की डेप्थ पर कर दिया हमने सरफेस से, है ना। तो इस होल में से पानी बाहर आएगा? हाँ भाई, बिल्कुल आएगा। मान लो कि वो v2 रफ्तार से बाहर आ रहा है। ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन का एरिया है कैपिटल ए, इस होल का एरिया है स्मॉल ए। मान लिया होल का एरिया स्मॉल ए और ऊपर क्रॉस सेक्शन का एरिया कैपिटल ए। अपने को ये v2 रफ्तार बतानी है। अच्छा, इसकी डेंसिटी को रो मान लेते हैं। ऑल राइट, बहुत बढ़िया। ध्यान देना, अगर पानी बाहर निकलेगा तो क्या लेवल नीचे को आएगा? हाँ कि ना? अरे पानी बाहर जाएगा तो लेवल नीचे आएगा। तो मान लो कि लेवल के नीचे आने की रफ्तार v1। बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है? a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आ गया। सही बात, लेकिन मुझे तो v2 की वैल्यू पता करनी है। ओह ठीक, तो हम लोग लगाएंगे बर्नौली। कौन से दो पॉइंट पे? फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। एक ही स्ट्रीमलाइन पे होंगे ये, बड़े आराम से बर्नौली लगाएंगे। अच्छा ठीक, तो वन पॉइंट पे प्रेशर कितना है? वन पॉइंट पे प्रेशर है एक तो P0 प्लस रो जी एच। ये फर्स्ट पॉइंट पे प्रेशर है। सही बात, हाँ कि ना? वेरी गुड। क्या वन और टू पॉइंट की हाइट सेम है? हाँ, तो वो जो बर्नौली में P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर में रो जी एच वाला फैक्टर आता था, वो वन और टू का सेम होगा। उड़ा दो। अरे हाँ कि ना यार, लिखो ही मत। ठीक, वन पॉइंट पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे पानी के, उनकी रफ्तार क्या होगी? यहां से ऊपर तक सारे मॉलिक्यूल्स v1 से नीचे आ रहे हैं, तो वन पॉइंट पे मॉलिक्यूल्स की रफ्तार होगी v1, तो हाफ रो v1 स्क्वायर। ये तो फर्स्ट पॉइंट की चर्चा होगी। सेकंड पॉइंट पे सराउंडिंग प्रेशर क्या है? P0, क्योंकि अकेला एटमॉस्फेयर, और वेलोसिटी हाफ रो v स्क्वायर। बहुत बढ़िया, शानदार, v2 स्क्वायर। तो P0 ने P0 को मार दिया। क्या बचा? क्या बचा? क्या बचा? रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो रो ने रो को मार दिया। v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक, मुझे तो v2 की वैल्यू चाहिए, तो v1 को उड़ाना है। v1 की वैल्यू यहां से उठा लो, हाँ कि ना? v1 इसके लिए कैपिटल एरिया, v2 के लिए स्मॉल एरिया। उठा लो, उठा लो, उठा लो। v1 की वैल्यू लिखी जाएगी a v2 बाय v1, नहीं, a v2 बाय कैपिटल ए, इनका स्क्वायर, तो सबका स्क्वायर कर दिया, इज इक्वल टू 2gh। थोड़ा सा कॉमन वॉमन लेके ये आ जाएगा v2 स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर बाय कैपिटल ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो v2 की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2gh डिवाइड बाय 1 माइनस ए स्क्वायर बाय कैपिटल ए स्क्वायर। सो दिस इज द वेलोसिटी जिससे ये पानी बाहर आएगा। इसको बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं। ये जो निकल रहा है पानी, इसको इफ्लक्स बोलते हैं, इसको वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में दिया होता है बहुत बार कि
तुम्हारा होल बहुत छोटा है। अच्छा, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ए इज वेरी वेरी लेस देन ए, कहा जाता है बहुत छोटा होल। तो उस केस में क्या ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर नियर टू 0 हो जाएगा? अरे हाँ कि ना? मान लो कि a 100 गुना छोटा है, तो ये तो भाई 1/10,000 बन गया। अब 1/10,000 की औकात एक के आगे क्या ही होगी? अरे हाँ कि ना यार? अगर ऐसी सिचुएशन आ गई, द होल इज वेरी वेरी स्मॉल, देन v2 की वैल्यू आ जाएगी √2gh। समझ में आई बात? अगर अपने को क्वेश्चन में एरियाज के बारे में बातचीत कर रखी हो, अगर कह रखा हो होल बहुत छोटा है, समझ में आया? पक्का? बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी नाइस। यहां इसकी कहानी समाप्त नहीं होती है। ये जो पानी निकलेगा भाई साहब, ये ग्राउंड पे आके गिरेगा। हाँ, अच्छा, ये ग्राउंड पे कितने टाइम में आके गिरेगा? टाइम टू रीच ग्राउंड हमने 1D में पढ़ा था, टाइम होता है √2h/g। अगर एक कोई चीज ड्रॉप होती है, क्या ये वर्टिकल डायरेक्शन में ड्रॉप ही हो रहा है? शुरू में वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं है, सो इट इज बीइंग ड्रॉप्ड इन द वर्टिकल डायरेक्शन। हाँ कि ना? सो टी होता है √2h/g। अच्छा, इसको कितनी हाइट नीचे आना है? h - h हाइट नीचे आना है। सो 2h - h/g। इतना टाइम लगेगा पानी को नीचे गिरने के लिए। क्या ये बात चमकी? पक्का? बहुत बढ़िया, शानदार। छापो इसको, पहले तो छाप लिया। ठीक, मैं इसी केस की चर्चा कर रहा हूं, जब अपना एरिया बहुत छोटा है होल का। उस केस में भाई साहब तुम्हारा टाइम तो इतना आ गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रफ्तार तुम्हारी इतनी आ गई, ठीक है। रेंज पूछ ली जाती है कि भाई साहब बताओ रेंज कितनी है? रेंज होगा x डायरेक्शन में वेलोसिटी विच इज √2gh इंटू टाइम विच इज √2h - h/g। तो रेंज कितनी आ गई? 2√h इंटू h - h। इतनी रेंज आ गई जी। समझ में आया? पक्का? बहुत बढ़िया। फिर एक और क्वेश्चन बनता है कि एट what value of h range is maximum? रेंज मैक्सिमम करनी है तुम्हें, तो मैक्सिमम में क्या करते हैं हम लोग? डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर पुट करते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि अपने मैथमेटिक्स में जो भी फंक्शन होता है वो चाहे मैक्सिमा पे हो चाहे मिनिमा पे हो, स्लोप 0 आ जाती है। स्लोप का मतलब डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0। समझ में आया? तो इसको डिफरेंशिएट करो, जो भी तुम्हारा वेरिएबल है, जैसे कि h इंटू h माइनस h², इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। वेरिएबल कौन है? स्मॉल h। स्मॉल h के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, कैपिटल H तो कांस्टेंट बन गया, इसका डिफरेंशिएशन आएगा h - 2h। वो 0 के बराबर पुट करोगे, h की वैल्यू h/2 आ जाएगी। सो h/2 पे रेंज मैक्सिमम आएगी। इसका मतलब अगर तुम्हारा होल बिल्कुल बीचों बीच होगा तो जो पानी गिरेगा वो मैक्सिमम दूरी पे जाके गिरेगा। ठीक बात, ये तो बात समझ में आ गई। अरे कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? हाँ, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं पहुंच रही। ठीक है, तो h/2 पे रेंज मैक्सिमम आ गई। ठीक, ओके। अच्छा, मैक्सिमम रेंज है कितनी ये तो बता दो। वो बहुत सिंपल, यहां पे वैल्यू पुट करो h/2। इट इज इक्वल टू √h/2 इंटू h/2 इज इक्वल टू h। सो मैक्सिमम रेंज इज कैपिटल H। क्या ये बात चमकी? पक्का? सोच लो। ठीक, शानदार, वेरी नाइस। छाप दो इसको, मिटा दूं? बहुत बढ़िया। एक और इसकी एप्लीकेशन है, उसको वेंचुरी ट्यूब बोलते हैं। वेंचुरी ट्यूब देखो, तुमने कभी इंडस्ट्रीज वगैरह में विजिट किया है? किया है तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो मेरे से सुन लो। इंडस्ट्रीज में बहुत सारी डिफरेंट पाइपलाइंस होती हैं, है ना? कोई गैस की होती है, कोई पानी की होती है, कोई किसकी होती है, कोई किसकी होती है। बहुत सारी पाइपलाइंस हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। अब उन पाइपलाइंस में जो फ्लो है, फ्लो वो किस रेट से बह रहा है। मान लो कि पानी बह रहा है, तो हमें तो नहीं पता ना पाइप को देख के, कि पाइप को देख के पहचान लें इसमें पानी ना बहुत तेज जा रहा है,
ऐसे तो नहीं पहचान सकते। कितनी तेज जा रहा है, क्या रेट है उसका, ये तो हमें नहीं पता चलेगा। इसके लिए एक सेटअप लगा दिया जाता है। कैसा सेटअप? मान लो कि एक पाइप जा रही है, पाइप को पीस काट लो, उस काटे हुए पीस के बीच में एक सेटअप लगा देते हैं। ऐसा मोटी पाइप, पतली पाइप, ऐसा सेटअप लगा दिया। ओके, ये तुम्हारी ट्रांसपेरेंट पाइप है, इसमें अपने को दिखेगा, लिक्विड विक्विड दिखेंगे इसमें, ठीक है। इसमें फ्लो हो रहा है, ये अपनी ट्रांसपेरेंट नहीं है, ऊपर वाली मेन पाइप, इसमें अपने को फ्लो नहीं दिख रहा। अगर दिख भी रहा होगा तो कैसे मेजर कर लेंगे? यहां से मेजर होगा। कैसे? मान लो कि ये कोई जो भी फ्लूइड बह रहा है, इसकी डेंसिटी है रो, इसके अंदर हमने कोई और फ्लूइड डाल रखा है, मरकरी वर्करी टाइप कुछ भी मान लो, ठीक है। ये हमने एक फ्लूइड डाल रखा है, इसकी डेंसिटी है रो एल। तो जब भी इसके अंदर कुछ फ्लो हो रहा है तो इन दोनों लेवल्स में कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है अपने को। वो डिफरेंस है मान लो H। समझ में आया? बहुत बढ़िया। यहां का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A1, यहां का क्रॉस सेक्शन एरिया है A2, ठीक। यहां जो रफ्तार है लिक्विड की वो है V1 और यहां की रफ्तार है V2। तो मुझे V1 या V2 पता करवा दो, बस यही चाहिए मुझे। तो V1 या V2 पता करवा दो, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि फ्लो का रेट कितना है। ये पता करते हैं हम लोग यहां से। अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो क्या मैं H को मेजर कर सकता हूं? हाँ कि ना? बिल्कुल, H को मेजर कर लिया। रो मुझे पता है, रो एल मुझे पता है, A1 मुझे पता है, A2 मुझे पता है, क्योंकि इनके एरियाज को मेजर करना तो कौन सी बड़ी तोप बात है। मुझे तो V1 और V2 पता करके दो। हाँ कि ना? बिल्कुल सर, ठीक। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आया। फिर तुम दो पॉइंट उठा लो, एक पॉइंट ये वाला और एक पॉइंट ये वाला। इन दोनों पॉइंट्स पे लगाओ बर्नौली। क्या इन दोनों की हाइट सेम है? तो रो जी एच वाला फैक्टर उड़ गया। बहुत बढ़िया। तो तुम कहोगे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब तुम कहोगे साहब P1 और P2 तो हमें पता ही नहीं, ये आपने नए वेरिएबल्स और घुसा दिए। ठीक, ध्यान देना। फिर ये एक हॉरिजॉन्टल लेवल ले लो, है ना, ले लिया, और इस हाइट को ले लो L, ठीक है। पॉइंट से लेके ये लेवल तक L। ये जो 3 पॉइंट है और ये 4 पॉइंट है, यहां का प्रेशर सेम कर दो, P3 इज इक्वल टू P4। अच्छा, ये P3 क्या होगा? P3 होगा P1 प्लस ये लिक्विड कौन सा है? ये लिक्विड सारे का सारा रो वाला है, P1 प्लस रो जी L प्लस H, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की हाइट L प्लस H है, सारा लिक्विड रो वाला। अरे हाँ कि ना? समझ में आया? ये P3 पर पहुंच गए हम लोग, इज इक्वल टू P4 तक पहुंचना है, ऊपर वाला लिखो P2 प्लस ये ऊपर वाला लिक्विड तो रो वाला है जिसकी हाइट है L, तो रो जी L, फिर उसके नीचे वाला लिक्विड है रो L वाला, रो L लिक्विड वाला। समझ में आया? तो रो L जी H। इसको थोड़ा सा काटा पीटी, तो यहां से आएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्या आएगा? रो L माइनस रो जी H। हाँ, बिल्कुल सही आया, बहुत बढ़िया, शानदार। इसको थर्ड इक्वेशन बोल देते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन। क्या तुम्हें सेकंड इक्वेशन से P1 माइनस P2 नजर आ रहा है? हाँ, कितना? हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। हाँ, अच्छा, यहां से P1 माइनस P2 नजर आ रहा है, यहां से नजर आ रहा है रो L माइनस रो जी एच। हाँ, समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ऐसा करो, तुम V1 निकालना चाहते हो तो V2 उड़ा दो, V2 की वैल्यू पुट करो A1 बाई A2 इंटू V1, तो ये गया रो V2 स्क्वायर होगा A1 स्क्वायर V2 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस,
अरे मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? मेरे को V2 की वैल्यू पुट करनी थी, A1 V1 स्क्वायर आएगा, हाँ गड़बड़ कर दी थी, माइनस V1 स्क्वायर इज इक्वल टू रो L माइनस रो GH। घबराना नहीं है, मैथमेटिक्स है, घबराना नहीं है। V1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, हो रो तो कॉमन है, ये बचा A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू रो L माइनस रो GH। तो V1 की वैल्यू आ गई रो L माइनस रो बाय रो GH डिवाइड बाय A1 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। अपने को रो L पता है, रो पता है, G पता है, H पता है, A1 पता है, A2 पता है, V1 की वैल्यू आ गई। अरे हाँ कि ना। तो इस तरीके से मुझे पता चल गया कि फ्लो किस रेट से दौड़ रहा है, पानी किस रेट से दौड़ रहा है, कितनी स्पीड से दौड़ रहा है, सब पता चल गया मुझे। बर्नौली की एप्लीकेशन, अरे मजा आया। वेंचुरी ट्यूब बोलते हैं इसको, इंडस्ट्रीज में यूज होता है इसका, बड़े अच्छे से छाप लो इसको, समझ लो। कोई डाउट है तो पूछ लो, पर पूछो कैसे, तुम्हारी आवाज कौन सा मुझे सुनाई दे रही है। अपना तो स्पेस टाइम का डिफरेंस भी तो है। मैंने तो अब जब रिकॉर्डिंग करी है, तुम तो बाद में देख रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास्ट में चला गया हूं। तुम्हें टाइम ट्रेवल करके पीछे आना पड़ेगा डाउट पूछने के लिए, विच इज नॉट पॉसिबल। समझ में आया ना? पक्का? बहुत बढ़िया, शानदार। मिटा देता हूं, एक क्वेश्चन पूछता हूं जेई में आया हुआ, पूछ लूं? ठीक, वैसे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने वेंचुरी ट्यूब का सेटअप कुछ ऐसा सा लगाया, यहां पे मैंने ट्रांसपेरेंट पाइप्स लगा दी, ओके। तो इसके अंदर लिक्विड बह रहा है, बहुत बढ़िया, लिक्विड राइट में बह रहा है बड़े अच्छे से। ये बी ट्यूब, ये ए ट्यूब। जो लिक्विड बह रहा है वही लिक्विड इन ट्यूब्स में दिख रहा है। क्वेश्चन है, इन विच ट्यूब लेवल ऑफ लिक्विड इज हायर। कौन सी ट्यूब में लिक्विड का लेवल हाई होगा, ए में या बी में? सोचो सोचो सोचो, पॉज करो, सोचो, वापिस आ जाओ। देखो, अगर मैं बात करूं V1 और V2 की, कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली V2, क्योंकि वहां पे एरिया कम है तो रफ्तार ज्यादा होगी। अच्छा, अगर V2 कम है तो क्या इस पॉइंट पे प्रेशर, सॉरी V2 ज्यादा है तो क्या पॉइंट पे प्रेशर कम होगा? बर्नौलीज थ्योरम कहती है P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम। यहां पे प्रेशर कम है तो क्या यहां पे लिक्विड की हाइट भी कम आएगी? बी पे प्रेशर कम रख रहा है तो लिक्विड की हाइट कम आएगी, तो ए पे ज्यादा आएगी। समझ में आया? ए का प्रेशर ज्यादा है तो वहां पे हाइट ज्यादा आएगी, तो आंसर आएगा ए फॉर एप्पल। समझ में आई बात? चमका, पक्का, वेरी गुड, शानदार, मजा आया। तो ये थी एक दो पर्टिकुलर एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। असाइनमेंट दे रहा हूं मैं नीचे, धका असाइनमेंट करो। फिर हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सरफेस टेंशन के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे, मजेदार सरफेस टेंशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो सन्नाटे नए हैं, सब्सक्राइब का बटन, घंटी। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सी यू, टाटा।